Hello everyone, welcome to Master Jerry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. And आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर भूख कम ज़्यादा लगती है तो वो किस बात का संकेत है। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि भूख कम ज़्यादा लगना प्रेगनेंसी के टाइम पे किस बात का संकेत होता है। तो क्या होता है कि जब हमें कंसीव होता है, हमें प्रेगनेंसी रुक जाती है, तो उसके बाद कुछ फीमेल्स जो होती हैं, वेमेन जो होती हैं, उनको नोज़िया की, मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम होती है। बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग आती है उनको, वो कुछ भी खा लें, जितना मर्जी मन कर ले, उनको वॉमिटिंग आ जाती है, उल्टी आ जाती है। लेकिन क्या होता है, ये होता क्यों है? ये इसलिए होता है कि जब हमें बार बार वॉमिटिंग आ रही है, हमें नौजिया फील हो रहा है, जी मचलाता है, हमारा दिल तो कर रहा है कि हम खाएं, लेकिन जब खाना पास में आ रहा है, सामने आता है, तो हम थोड़ा सा खाते हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर से उल्टी आती है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन बीटा एचसीजी और एस्ट्रोजन जो होते हैं, इनका लेवल जो है वो राइज हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें नौजिया और वॉमिटिंग का प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है और जिसकी वजह से हमें भूख जो है वो कम ज़्यादा लगती है। तो ये एकदम परफेक्ट नॉर्मल चीज़ है, इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। कि कुछ महिलाएं जिनके लक्षण जो होते हैं हर महिला के अलग अलग होते हैं। कुछ महिलाओं को उल्टियाँ और नौजिया जी मचलाता है, कईयों को नहीं मचलाता है। तो दोनों ही हालातों में ये एकदम नॉर्मल चीज़ है, इसमें कुछ भी घबराने वाली बात नहीं है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, ये प्रेगनेंसी हार्मोन्स के इंक्रीज़ होने की वजह से होता है और हर किसी की बॉडी डिफरेंट है, अलग है, इसलिए ऐसे लक्षण अलग अलग होते हैं। लेकिन हाँ, आपने करना क्या है, जैसे ही हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर ख़त्म होता है, हमारा सेकंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होने जाता है, मतलब चौथा महीना शुरू होने जाता है, तो उस टाइम तक हमारे ये जो जी मिचलाना, उल्टी आना, ये लक्षण जो है वो धीरे धीरे तीसरे महीने तक ख़त्म हो जाते हैं। हाँ, कई फीमेल्स जो होती हैं वो बहुत रेयर केसेस हैं, कईयों को ये आखिर तक भी रह सकता है, लेकिन ज़्यादातर महिलाओं में यही देखा गया है कि ये पहली तिमाही में ही धीरे धीरे तीसरे महीने तक या फिर चौथे महीने की स्टार्टिंग तक ये जो लक्षण है उल्टियों का, ये ख़त्म हो जाता है और उसके बाद आपको भूख भी लगनी ज़्यादा शुरू हो जाती है। क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, आपके हार्मोन्स अब फिर से चेंज होते हैं, आपकी बॉडी अलग से बिहेव कर रही है और आपका जो है वो फिर से जो खाने की इच्छा है वो बढ़ जा रही है, आपको भूख ज़्यादा लगती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एकदम नॉर्मल सी चीज़ है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको अगर इतना एक्सपीरियंस बताऊँ, तो जब मेरी को कंसीव हुआ तो मेरा जी मचलाता था, लेकिन मुझे उल्टी की बिल्कुल भी समस्या नहीं होती थी। हाँ, मेरे को ये होता था कि मुझे कुछ चीज़ों से स्मेल, गंध सी आती थी, तो वो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती थी और उस टाइम पे मेरा खाने का मन नहीं करता था। लेकिन मैं खाना बहुत खाती थी, लेकिन जब मैंने खाना बहुत ज़्यादा खाया, उसके साथ साथ मेरा जो है वेट गेन नहीं हुआ इतना ज़्यादा। मेरा वेट जो था वो इतना बढ़ा ही नहीं, मुश्किल से 3-3.5 किलो मेरा वेट बढ़ा। अब साइंस वर्क होता है, क्योंकि हमारी जो पुराने बुज़ुर्ग हैं वो भी हमें कहते होते थे, और जो अगर मैं अपना रिलेट करूँ तो मेरे को जब बुज़ुर्गों ने कहा कि हाँ, आपको ऐसा लग रहा है तो ऐसा ही होगा, तो हाँ, कुछ हद तक ये चीज़ें सही भी होती हैं। तो आप इस चीज़ से भी अपने आप को मैच कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर महिला को ऐसा ही हो। हमें तो सिर्फ ये प्रे करना चाहिए कि बेटा हो चाहे बेटी हो, वो तंदुरुस्त हो। कि जिन महिलाओं को भूख ज़्यादा लग रही है लेकिन उनका वेट नहीं बढ़ रहा है, तो उनको लड़का होता है, और वेयर एज जिन महिलाओं को भूख कम लग रही है लेकिन उनका वज़न ज़्यादा बढ़ रहा है, उनको लड़की होती है। लेकिन हर चीज़ में हम ये नहीं कह सकते कि हर महिला को ऐसे ही होता है, लेकिन अगर मैं अपने साथ इसको मैच करूँ तो हाँ, मेरे साथ ऐसा ही हुआ। लेकिन जैसा कि मैं आपको बोल रही हूँ कि हर महिला को ऐसा नहीं होता, सबके लक्षण अलग अलग होते हैं, सबकी शरीर अलग अलग होता है। तो जो भी होना होता है, बेटा हो चाहे बेटी हो, ये किस्मत की बात होती है और भगवान के हाथ में होती है। हमें बस ये दुआ करनी चाहिए कि हमारा बच्चा जो होता है वो तंदुरुस्त हो। सो आई होप आपको पता चला होगा कि भूख कम ज़्यादा लगने से हमें किस बात का संकेत मिलता है। एंड अगर आपको उल्टियों की अगर ज़्यादा समस्या होती है तो आपने क्या करना होता है, आपने खाना जो है वो थोड़ा थोड़ा खाना होता है।
छोटे-छोटे हिस्सों में अपना खाना खाइए और 1-1 डेढ़-डेढ़ घंटे के बाद खाना खाइए गैप में, ताकि आपको जो है कॉन्स्टिपेशन का इश्यू ना हो, क्योंकि अगर कॉन्स्टिपेशन का इश्यू होगा तो एसिडिटी होगी, और अगर एसिडिटी होगी तो बट ऑब्वियस है आपको उल्टियाँ भी आएँगी। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि मैंने पूरी प्रेगनेंसी में ऐसे ही किया है। मैंने हर 1-1 2-2 घंटों के बाद थोड़ा-थोड़ा करके खाया है, और इस वजह से भी मुझे बिल्कुल भी एसिडिटी की, गैस की प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी, आपको पता चला होगा कि भूख कम ज़्यादा होने से हमें किस चीज़ का संकेत मिलता है और हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमें उल्टियों की समस्या ज़्यादा हो रही है। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।